हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल क्लास 9 के लिए। तो क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक का होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। क्वाड्रिलेटरल का सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन की बात करेंगे। तो नॉर्मल डिफिनीशन क्या होता है? नॉर्मल डिफिनीशन होता है कि फोर्स लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर बाउंडेड होता है ना, अलाइन नहीं ना, क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। 4 लाइन सेगमेंट्स के हल्के जो क्लोज फिगर बनता है, ठीक है। इट्स कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। इसका दूसरा डिफिनेशन, क्या होगा? A figure made by 4 vertices, a figure made by 4 vertices in which none of the 3 are कोलिनियर। 4 वर्टेक्स से मिलकर बनेगा, इसमें कोई भी 3 जो है कोलिनियर नहीं होगा। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट। जैसे ये है, ये तीनों एक ही लाइन पे और एक इधर है, तो इसके हेल्प से हम क्या बना पा रहे हैं? ट्रायंगल ही बना रहे हैं। तो इसमें क्लियर कर दिया है कि 3 एक लाइन में नहीं होना चाहिए, इस तरह से। तो ये हमारा क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। समझ गए? क्वाड्रिलेटरल के बारे में वो लिखते हैं। जैसे ये एक ABCD अगर एक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया तो क्या होगा? इट हैज 4 sides, 4 angles and 4 vertices। 4 sides, 4 एंगल और 4 vertices होगा। साइड का बात कर लेते हैं, तो साइड क्या होगा? AB, BC, CD, DA होगा। साइड के बाद हम लोग एंगल का बात कर लेते हैं। एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है, एंगल D है। वर्टेक्स का बात कर लेते हैं। वर्टेक्स क्या है? A है, B है, C है और D है, ठीक है। दो और बात, ये AC और BD क्या है? इसका डायगोनल है। तो डायगोनल का डेफिनेशन क्या होगा? द लाइन सेगमेंट that joins any two non-adjacent vertices। किसी भी दो नॉन एडजेसेंट, जैसे कि A का एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है? B है। A को B से मिलाएंगे तो डायगोनल नहीं होगा। A का एडजेसेंट क्या है? D है। A को D से मिलाएंगे तो डायगोनल नहीं होगा, ठीक है। तो जब इस कंडीशन में डायगोनल नहीं होगा तो डायगोनल कौन होगा? A से C और B से D, ठीक है। तो इस हिसाब से इट हैज 2 डायगोनल्स। इस फिगर में देखा जाए तो AC और BD क्या है? 2 डायगोनल है। उम्मीद करता हूँ कि आप इतना अच्छी तरह से इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेता हूँ। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डायगोनल। फाइंड करने का मैं फार्मूला भी बता देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल इन अ
पॉलीगॉन n इंटू n माइनस 3/2। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ साइड्स। n का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ साइड। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल में तो दो डायगोनल ड्रॉ कर लिए हैं, पेंटागन की बात कर लेते हैं। फॉर पेंटागन n इज इक्वल टू 5 होगा, तो डायगोनल इज इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 3/2। तो यहाँ से 5 इंटू 2/2, 2 से 2 कट गया। तो पेंटागन में 5 डायगोनल होता है, ड्रॉ करके खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये रहा पेंटागन। डायगोनल मिलाने का बारी है, तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। 4 ही हुआ, 5वां तो नहीं हुआ। एक 2 3 4 5 साइड है, ठीक है। तो ये हो गया एक, इससे एक, अच्छा इससे एक यहाँ भी होगा ना, 5 डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल आपको ड्रॉ करना भी आ गया। एक और ले लेते हैं 6 के लिए। और हेक्सागन n इक्वल टू 6, तो डायगोनल क्या होगा? 6 इंटू 6 माइनस 3/2, 6 इंटू 3/2, तो ये आपका 9 आ रहा है। हम 9 डायगोनल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे इतने में आएगा, नहीं आएगा, इधर कर लेते। तो पहला डायगोनल इस वर्टेक्स को पकड़ते हैं, ये तो साइड है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, 1 से 3 निकला, तो वैसे इससे भी निकलेगा 1 2 3। अब इससे एक ऑलरेडी हो चुका है, तो ये एक यहाँ होगा और एक ये यहाँ। इससे यहाँ हो चुका है, यहाँ हो चुका है, अब एक यहाँ हो, इससे यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, सबका डायगोनल ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डायगोनल को लोकेट करना आप सीख गए कि डायगोनल को कैसे लोकेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं इसका रिवर्स क्वेश्चन। इफ अ polygon has 27 diagonals, how many sides does it have? इसमें डायगोनल ही दे दिया, आप पूछ दिया नंबर ऑफ साइड, तो फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला है कि डायगोनल इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस 3/2। डायगोनल का वैल्यू 27 है, इसको गुना कर लेते तो n स्क्वायर माइनस 3n/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 54 हो रहा है। इसको इधर लाते हैं तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया, मल्टीप्लाई करके 54 माइनस करके 3, मैंने आपको बताया है 9 और 6 होगा। n स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6x माइनस 54 इक्वल टू 0। दोनों में n कॉमन आ रहा है, इसमें 6 कॉमन आ रहा है, ये हो गया n माइनस 9 इंटू n प्लस 6। पॉलिनोमियल में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 हो तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इक्वल टू 0 होता है। तो इस हिसाब से मैं इसको यहीं पे रिप्लेस कर दे रहा हूँ। ये n माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड n प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n आया 9 और n आया माइनस 6। नंबर ऑफ साइड कम से कम 3 होता है, ट्रायंगल के लिए 4 होता है, क्वाड्रिलेटरल के लिए 5 होता है, पेंटागन के लिए -6 साइड का भी आपने नहीं देखा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगला लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट है
बस आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अ पॉलीगॉन हैज 54 diagonals. How many sides does it have? सेम क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा। मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आगे आ जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल के टाइप पर चलेंगे। क्वाड्रिलेटरल के टाइप पर जाने से पहले एक काम हम लोग अभी और कर लेते हैं जो छूट रहा था लगभग। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, बस क्वाड्रिलेटरल का 4 साइड होता है, 4 एंगल होता है, 4 वर्टेक्स होता है, ठीक है। और चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इसके अलावा इसका और कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, और 2 डायगोनल भी होता है। जैसे एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कुछ टर्म का। अपोजिट साइड्स, तो इसमें अपोजिट साइड क्या है? इसके अपोजिट ये है। तो डीसी का अपोजिट साइड क्या है? AB है, और AD का BC है। मतलब इसमें 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड होता है क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। अपोजिट साइड के बाद हम लोग बात करेंगे अपोजिट एंगल्स का। तो A के सामने क्या है? C है, तो A के सामने है C, तो A का अपोजिट C हुआ, और B का अपोजिट B। A का अपोजिट C का है या C का अपोजिट A का है, एक ही बात है, ठीक है। अपोजिट साइड अपोजिट एंगल हो गया। हम लोग ले लेते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या मतलब? अगल बगल। तो AB के बगल में कौन है? BC है, तो आप लिखिएगा कि AB के बगल में BC है, BC के बगल में CD है, फिर CD के बगल में DA है, फिर DA के बगल में AB है। तो ये पॉसिबिलिटी हुआ। अब आप देखिएगा AB का एडजेसेंट AD भी है, और AB का एडजेसेंट BC भी है। तो एक साइड के लिए 2 एडजेसेंट साइड पॉसिबल है, ठीक है। एडजेसेंट साइड के बाद हम लोग एडजेसेंट एंगल को डिस्कस कर लेते हैं। एडजेसेंट एंगल वैसा ही है जैसे कि साइड बगल वाला। तो एंगल A के बगल में क्या है? B है, तो एंगल A के बगल में B है, A का एडजेसेंट, फिर B का एडजेसेंट C है, C का एडजेसेंट D है, और D का एडजेसेंट A। ये हो गया आपका एडजेसेंट। एडजेसेंट को कंसेक्यूटिव एंगल भी बोला जाता है। एडजेसेंट एंगल बोलिए या आप उसे कंसेक्यूटिव एंगल बोलिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, सारा टर्म तो मैंने समझा दिया इतना। मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वाला टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले आ जाते हैं। जो सबसे पहला होता है वो क्या होता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता है सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पहला। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल whose both pairs of opposite sides are parallel। both pair of opposite sides are parallel। जैसे ये अगर हमने बनाया है पैरेललोग्राम, तो क्या कंडीशन है कि ये होना चाहिए इसके पैरेलल, और ये होना चाहिए इसके पैरेलल। ये इसका बेसिक डेफिनेशन है, इसका
पैरेललोग्राम का। ठीक है, पैरेललोग्राम अभी हम लोग सबका डिफाइन कर लेते हैं, बारी बारी से उसके बारे में पढ़ लेंगे, या पहले पैरेललोग्राम के बारे में ही क्लियर कर लेते हैं। पैरेललोग्राम क्या है? A quadrilateral whose both pairs of opposite sides are parallel। तो हमने दिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो जब ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसमें क्या होगा? AB पैरेलल है DC के और BC पैरेलल है AD के। ठीक है, इतना रहेगा। अब हमने क्या किया कि एक डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, एक डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, इसको यही डायगोनल हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया पैरेललोग्राम। क्या हो गया? दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब दोनों ही ट्रायंगल को हम कन्ग्रुएंट करने वाले हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल दूसरा क्या है? BDC। मैं पहली बार बोलता हूँ कि जब ट्रायंगल हम पहले राउंड में लिखते हैं तो किसी भी तरह से नहीं लिख सकते हैं। अब ABC और DBC में आप क्या देख रहे हैं कि ये DB कॉमन है, तो DB इज इक्वल टू DB क्या हो जाएगा? कॉमन हो गया। फिर यहाँ का एंगल इसके बराबर होगा, 1 2 3 4 कर देता हूँ। देखेंगे कि 1 इज इक्वल टू 4 है, 2 इज इक्वल टू 3 है। का रीजन क्या है? अल्टरनेट एंगल है। क्या रीजन है? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमको क्राइटेरिया क्या मिला है? एंगल साइड एंगल। तो बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल अब मिलाते हैं। 1 का रिलेशन है 4 से, तो 1 पे B है और 4 पे D है। अगर यहाँ B होगा तो यहाँ क्या होगा? D होगा। 1 का रिलेशन 4 से, 3 का किससे है? 2 से, तो 3 पे है D और इस पे है D। BD हो गया, इधर B हो गया, इधर D हो गया। अब देख लीजिए किसका रिलेशन किससे है? एक तरफ A आएगा और एक तरफ C आएगा, कन्ग्रुएंट हो गया। और वही ट्रायंगल कन्वर्ट होगा तो CPCT से जो मिलेगा उसे हम लिख लेते हैं। CPCT से हमें मिलेगा, हमको दो एंगल और एक साइड मालूम है तो हमको एक एंगल मिलेगा। इसमें से एंगल क्या है? BD तो ले चुके हैं, A बराबर C, एंगल A बराबर एंगल C, ये बाई CPCT आएगा। A बराबर C, A और C देख रहे हैं आप, पैरेललोग्राम में क्या है? अपोजिट एंगल है। तो इसके हेल्प से हमने ये प्रूफ कर दिया कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। प्रूफ देख रहे हैं। और भी दो साइड और मिलेगा। तो BD किसके बराबर है? DB के DA बराबर BC। तो लिखते हैं कि DA जो है BC के बराबर है और AB जो है CD के बराबर है। ये कहाँ से आया? बाई CPCT। किससे आया? बाई CPCT से। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए A बराबर C, A बराबर C, A और C क्या है? अपोजिट एंगल है किसका? पैरेललोग्राम का। और ये क्या हो गया? बराबर हो गया। तो प्रॉपर्टी जब इसका हम लोग लिखेंगे, प्रॉपर्टीज, सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या हुआ कि अपोजिट एंगल बराबर हो गया। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस फिगर में अगर बात करें तो एंगल A किसके बराबर हो गया? एंगल C के। वैसे एंगल B किसके बराबर हो गया? एंगल D के। एंगल B एंगल D के बराबर कब होगा? जब इस BD को मिटा के AC को मिला देंगे तब। ठीक है, क्योंकि BD को ज्वाइन किया तो A बराबर C आया, AC को ज्वाइन करेंगे तो B बराबर D आ जाएगा। अपोजिट एंगल बराबर हो गया। दूसरा देखिए DA बराबर BC, DA बराबर BC मतलब अपोजिट साइड भी बराबर हो गया। तो क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब AB जो है CD के बराबर और BC जो है DA के बराबर। दो चीज हमें यहाँ से मिला। इस ट्रायंगल जैसे ही हमने पैरेललोग्राम में एक डायगोनल बनाया और एक डायगोनल बना के उसे कन्ग्रुएंट किया तो इसके हेल्प से हमें दो इन्फॉर्मेशन मिलेगा।
दो इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिला, हमें मिल गया कि अपोजिट साइड बराबर होगा, अपोजिट एंगल बराबर होगा। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी फिगर में मैं थोड़ा सा और बदलाव कर रहा हूँ। थोड़ा सा बदलाव क्या है सो देखिएगा। इसमें मैं डायगोनल नहीं मिला रहा हूँ। ठीक है, ये लिख दिया कि ये 1 है, ये 1 तो छोड़ो, वैसे ही रन किया। आपको पता है ये बात कि ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है, पता है, आप जान रहे हैं। आपने पैरेलल एंगल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है और तब उसी के बाद कॉन्ग्रुएंसी और तब ये सब चैप्टर पर हम लोग आए हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि अगर मैं इसे इरेज कर दूँ, ये इसके पैरेलल है, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो करेगा तो इन दोनों का समोनिटी होगा। क्या लिखेंगे कि DA जो है पैरेलल है CB को और ट्रांसवर्सल है AB। AB इज अ ट्रांसवर्सल। AB क्या है, एक तरह का ट्रांसवर्सल। जब AB एक तरह का ट्रांसवर्सल है तो A प्लस B का सम क्या होगा, 180 होगा बाई को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल से ये हो जाएगा इतना। ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टीज हो गई। थर्ड वाला प्रॉपर्टी क्या हो गया, प्रॉपर्टी 1 हो गया, प्रॉपर्टी 2 हो गया, तो प्रॉपर्टी तीसरा क्या हुआ, सम ऑफ AD2 एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसको मैं मिला देता हूँ। अब देखिए, अब अगर मैं किसी दूसरे को इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, तो हम देखेंगे कि ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो A प्लस D भी 180 होगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो इस तरह से इसी के हेल्प से हम अपोजिट एंगल इक्वल होता है उसको भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लीजिएगा। सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। आपको पता है कि किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, तो आप लिख सकते हैं कि A प्लस B 180 है एंड B प्लस C भी 180 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस हिसाब से ये भी 180, ये भी 180, तो आप क्या लिखिएगा कि A प्लस B जो है B प्लस C के बराबर है, B कट गया तो A बराबर क्या आ जाएगा, C। अपोजिट एंगल इक्वल कन्वर्ट करके भी लाया जा सकता है, लेकिन कन्वर्ट करने पर एक बार में एक ही आया है, यहाँ पे एक बार में एक आ गया, थोड़ा सा और वर्क करेंगे तो दूसरा भी आ जाएगा। दूसरा वाला देख लीजिए। फिर से अगर आपको एंगल B इक्वल टू एंगल D प्रूव करना है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि B प्लस C 180 होगा एंड C प्लस D भी 180 होगा। जब दोनों 180 है तो इस तरह से B प्लस C इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, C प्लस D से C कट जाएगा तो B इज इक्वल टू प्रूव हो गया। देखिए, तो इस तरह से हमने देखा कि अपोजिट एंगल कैसे इक्वल करेंगे, इसका तरीका मैंने आपको अभी भी बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब तक अपने पैरेललोग्राम के 3 प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल और सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अब हम अब तक एक ही डायगोनल का यूज किया है, दोनों डायगोनल यूज करते हैं, तो फिगर हमारा इस तरह से होगा। ये रहा, दोनों डायगोनल हमने ले लिया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि छोटा छोटा 4 ट्रायंगल बन गया, छोटा छोटा 1 2 3 4। लेकिन अगर इसमें टोटल का बात किया जाए, टोटल कितना ट्रायंगल हो जाएगा, टोटल आपको हो जाएगा छोटा छोटा 4 और बड़ा बड़ा 4, तो टोटल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये छोटा छोटा, यहाँ पे ओ लिख देते हैं कि डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है,
डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है O, ठीक है। अब हम छोटा वाला इसको और इसको कन्वर्ट करते हैं। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, AOD और BOC में आप देख रहे हैं कि एंगल AOD जो है ना एंगल BOC के बराबर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, हो जाएगा क्या? फिर अभी अभी आपको पता है कि अपोजिट साइड इसका बराबर होता है, तो आप लिख सकते हैं कि AD जो होगा BC के बराबर होगा। क्यों? रीजन है अपोजिट साइड्स ऑफ रेलोग्राम है, इसलिए बराबर होगा। एक और क्या लेंगे, तो आप देखिएगा कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा अल्टरनेट से। अब देखिएगा कि एंगल AD जो है एंगल OBC के बराबर है, किस रीजन से? अल्टरनेट से। तो हम लिखेंगे कि बाय कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, तो हमने लिया है ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल साइड, तो बाय एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया है COD के, इसका क्योंकि D का रिलेशन है B से, तो इधर D है तो इधर B रहेगा, O के लिए O ही है तो ये बचेगा इधर से C। इन दोनों ट्रायंगल जब कन्वर्जेंट हो गया तो इधर से AO बराबर CO, इधर से DO बराबर, ध्यान दीजिए AO जो है CO के बराबर, मतलब ये डायगोनल जो AC है O पर मिलने के बाद आधा आधा हो गया, मतलब अगर AC पूरा 10 होता तो AO और CO बराबर हो गया, तो इसको 5 मिलता है, इसको 5 मिलता है। वैसे ही डायगोनल BD में देखिए ये अगर टोटल 12 होता है तो इसको 6 मिलता है, इसको 6 मिलता है, मिल जाता है कि नहीं मिल जाता। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है अब हम ट्रायंगल लेने की कोशिश करेंगे ACB और ABD, और इसको हम कन्वर्ट करने का टारगेट करते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों कन्वर्ट हो जाएगा तो AC बराबर BD हो जाएगा सिटी, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, एक मिनट जरा मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो सब ठीक ठाक है या नहीं है, मेरा मेहनत बेकार जा रहा है, धुंधला वगैरह तो नहीं आ रहा है ना, नहीं ठीक है, थैंक्स गॉड। तो शुरुआत करते हैं। क्या मैं लेने वाला था, भूल गया भाई, लेने वाला था कि दो ट्रायंगल को हम कन्वर्ट करने वाले हैं। फिगर में फिर से बना लेता हूँ, फ्रेश फिगर। तो ये हम ट्रायंगल लेने वाले हैं, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADB। अब देखिए ACB में AB आ रहा है, ADB में AB आ रहा है, तो AB बराबर AB क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ACB में CB आ रहा है, ADB में AD आ रहा है, ये क्या है, OPP साइड ऑफ पैरेलल, दो चीज मिल गया। तीसरा वाला ढूंढना है, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में एंगल B पूरा आ रहा है और इसमें एंगल A पूरा आ रहा है, लेकिन A और B बराबर होता नहीं, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट का सम 180 होता है, इक्वल तो होता नहीं है। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है, इस एंगल से कोई रिलेशन, मतलब हम इन दोनों को कन्वर्ट नहीं कर पाए, ट्रायंगल ACB
not congruent triangle ADB. Therefore AC not is equal to BD. तो AC डायगोनल है, BD डायगोनल है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। क्या पहुंचे हैं, क्या कंक्लूजन है? डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सेशन को यहाँ तक जरूर एंजॉय किया होगा। इसे आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये ऐसे करते हैं, सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो की लेंथ लंबी, मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो आधे घंटे की ही बने, तो ये आधे घंटा लगभग हो गया है। ठीक है, यहीं पे हम लोग खत्म